हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था एवं विवाह से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अर्थव्यवस्था से शुरुआत करते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक में अर्थव्यवस्था के विषय में। अर्थव्यवस्था में पहला स्टेप है लौह अयस्क। उत्तर वैदिक कालीन जब आरंभ हुआ तब वहाँ लौह अयस्क का विकास हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। इसमें वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क एवं कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय है कृषि, जो कृषि के चारों पद्धतियों को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जुताई हो गया, बुनाई, कटाई तथा मड़ाई, इन चारों का उल्लेख किया गया है। इसमें पशुपालन आर्यों की अभी भी उपयोगी वस्तु बनी हुई है। लोग देवताओं से पशुओं की कामना करते हैं। इस काल में जीवन स्थायी हो गया था, जबकि ऋग्वैदिक काल में व्यक्ति एक जगह स्थायी न होकर भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी बन गया। इस समय व्यापार एवं वाणिज्य में तीव्र गति से वृद्धि हुई। आर्य समुद्री व्यापार से परिचित थे। इस काल में संगठन को हम श्रेणी कहा जाता है तथा एक ही कार्य करने वाले लोगों के समूह को श्रेष्ठिन या सेठी कहा जाता है अथवा ये थक कहा जाता है। नाप तौल मजदूरी निश्चित की गई थी। प्रमुख श्रमिक में लोहार रहते हैं, बढ़ाई, चर्मकार, एंगकार। उत्तर वैदिक काल में मृदभांड ने व्यवसाय का रूप ले लिया है। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत इस समय धर्म का प्रमुख आधार बनाया है यज्ञ को, जबकि इसके पहले ऋग्वैदिक काल में स्तुति और आराधना को महत्व दिया जाता था। यज्ञ आदि कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। इसके साथ ही मंत्र विधियों एवं अनुष्ठान प्रचलित हुए हैं। इस काल में ऋग्वैदिक देवता जैसे हैं इंद्र हो गया, अग्नि है और वायु, इन सभी का महत्व घट गया। इनका स्थान प्रजापति विष्णु रुद्र ने ले लिया। प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा जाता है, जबकि परीक्षित को मृत्यु का देवता कहा जाता है। इस काल में 6 देवताओं का उल्लेख वर्णन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम ईशानोपनिषद में दिया गया है। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य है जो कि कुरु है और पांचाल है।
पशुओं की बलि देने की प्रथा प्रचलित थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था, छंदोग उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है। ब्रह्मस्त्र है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, जबकि चौथे आश्रम में आश्रम संन्यास है। चौथे आश्रम का उल्लेख जाबाली उपनिषद में मिलता है। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन मिलता है। इसमें 16 संस्कार पाए गए हैं। जन्म संस्कार के अंतर्गत गर्भधारण होती है। पुष्पवंजों के पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। सीमांतोन्नयन, इसमें गर्भ में बच्चे की रक्षा के लिए किया जाता है। जन्म के बाद जाति कर्म है। जाति कर्म के अंतर्गत जन्म के समय नामकरण करने से निष्क्रमण, यह प्रथम बार जब घर के बाहर निकलने पर किया जाता है। अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खिलाना। चूड़ा कर्म मुंडन या सिर मुंडन। कर्णभेदन, कानों का छेदन करना। दिव्यरण या शिक्षा आरंभ के लिए किए जाते हैं। उपनयन में संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता है। वेदारंभ, वेदों की शिक्षा के साथ सिर मुंडन। समापन या संस्कार गुरु द्वारा संपादित गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने पर दी जाती है। परिग्रहण, पाणिग्रहण संस्कार जो कि शादी के समय किया जाता है। अंतिम संस्कार या मृत्यु के बाद होती है। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर वैदिक कालीन विवाह। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगला टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन विवाह। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से विवाह प्रचलित थे? मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, इसे हम आधुनिक विवाह कहते हैं। इसमें पिता वर को अपने घर में बुलाकर कन्यादान सौंपता है। मुख्यतः ये विवाह वर्तमान में प्रचलित है। दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह, इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है और यज्ञ करवाने वाले पुरोहित से विवाह करता है। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, इसमें वधु पक्ष वर पक्ष वधु पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल देता है। अगला है प्रजापत्य विवाह। इसमें ब्रह्म विवाह की तरह ही है। इसमें पिता वर वधु को आदेश देता है कि धर्मानुकूल अपने जीवन को बिताए। छठा है असुर विवाह। इसमें पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर उसे बेच देता है। अगला विवाह है गंधर्व विवाह। इसे हम आधुनिक प्रेम विवाह कहते हैं। इसमें माता पिता की जानकारी नहीं होती है। अगला है राक्षस विवाह। इसमें अपहरण विवाह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका विशेष प्रचलन क्षत्रियों में देखने को मिलता है। पिशाच विवाह यह विवाह सबसे अधिक निकृष्ट रूप था। इसमें बलात्कार आदि करके कन्या का विवाह कर लिया जाता है। इस काल में अंतर्जातीय विवाह प्रचलित हैं 2 प्रकार के। पहला है अनुलोम, दूसरा है प्रतिलोम।
अनुलोम विवाह, इसमें उच्च वर्ण के पुरुष पाए जाते हैं जबकि निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह होते हैं। प्रतिलोम विवाह, इसमें निम्न वर्ण के पुरुष होते हैं, उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह, इनसे उत्पन्न संतान चांडाल कहलाती है। 3 ऋण है। पहला है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यह यज्ञ संपन्न करके किया जाता है। ऋषि ऋण वेदों का अध्ययन या अध्यापन के माध्यम से। पितृ ऋण जो कि पुत्र प्राप्ति द्वारा मुक्ति प्राप्ति करते हैं। पंच महायज्ञ को हम देव यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करके, ब्रह्म यज्ञ वेदों का अध्ययन अध्यापन करके, पितृयज्ञ दाद एवं पिंडदान द्वारा कहते हैं। भूत यज्ञ यह पशु बलि द्वारा भूत प्राणियों का शांत करके निरक्ष अतिथि सेवा करके की जाती है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, वह प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ है। प्रमुख देवता हैं सावित्र एवं सूर्य। इसमें सूर्य के मंत्र हैं किंतु इंद्र सोम का वर्णन मिलता है। सामवेद में मंत्रों की संख्या 18 से 69 है, लेकिन 72 मौलिक हैं। शेष जो कि है मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। पाठकर्ता को उदाता कहते हैं। यजुर्वेद को कर्म कांडों से संबंधित, इसमें अनुष्ठान परक और स्तुति परक दोनों तरह के मंत्र पाए जाते हैं। यह गद्य एवं पद दोनों है। राजस्व तथा वाजपेय है। अथर्ववेद यह रचना सबसे बाद में हुई है। मंत्रों की संख्या 6000 है। 7 से 31 सूक्त हैं। इसमें ब्रह्म, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि, नियंत्रण, मंत्र, जादू टोना आदि पाए जाते हैं अथर्ववेद में। इस वेद को हम ब्रह्म वेद भी कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, इस ग्रंथ के माध्यम से वेदों की सरल व्याख्या की गई है। इसमें यज्ञों की अनुष्ठान के महत्व को दर्शाया गया है। वेदांगों की संख्या शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य, ज्योतिष एवं छंद है। शिक्षा की वैदिक स्वरूपों के उच्चारण के लिए रचना की गई है। इसे वेद को नासिका कहा गया है। कल्प जो कि इसकी संख्या 3 है। श्रौत, गृह, धर्म। व्याकरण में वेदों का मुख कहा जाता है। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संबंधी के नियम बताए गए हैं। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति की जानकारी मिलती है। छंदों को वेदों का पैर माना गया है। वैदिक साहित्य में गायत्री, जगती, बृहंती आदि। 6वां है ज्योतिष। वेदों का नेत्र कहा जाता है ज्योतिष को। इसमें
वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है, यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद काल के विषय में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।